हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्सेल इन एजुकेशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग सूचना तकनीकी में बात कर रहे थे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की, जो कि आज का टॉपिक है इनपुट डिवाइसेस। हम लोग वन बाय वन स्टेप को हम क्लियर करते चलेंगे आपको कॉन्सेप्ट के साथ, क्योंकि आपके यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। शिक्षक भर्ती में आपकी जो सुपर टेट की परीक्षा होती है उसमें क्या होता है कि 4 ऑप्शन दिए जाते हैं आपको, और फिर पूछा जाता है कि आपकी इसमें इनपुट कौन सी है और आउटपुट कैसी है, कौन सी डिवाइस है। और कई बार क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि उनके फंक्शंस के आधार पे बनते हैं। तो आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि इनपुट डिवाइसेस कौन सी हैं और आउटपुट कौन सी हैं। तो उसी को हम ध्यान में रखते हुए, आपकी शिक्षक भर्ती की परीक्षा के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए आज हम इनपुट डिवाइसेस की चर्चा करेंगे। चैनल पे अभी आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपकी एक अच्छी तैयारी होगी यहाँ से। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर करिएगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स, इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं, इन्हें हमें पढ़ना क्यों ज़रूरी है। देखिए, जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होती हैं ये क्या होती हैं, यूज़र और कंप्यूटर के बीच एक संपर्क स्थापित करने का माध्यम है। इनपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर क्या होता है कि इसकी जो लैंग्वेज होती है जिसको कि ये समझता है, मशीनी भाषा जो होती है, ये खाली 0 और 1 को ही पढ़ता है, समझता है। और जब हम इसमें क्या करते हैं, कोई निर्देश, कोई इंस्ट्रक्शन इसको देते हैं, कोई डाटा दिए जाते हैं, तो क्या होता है कि ये हमारे जो होते हैं ये ह्यूमन लैंग्वेज में होते हैं, मानवीय भाषा के आधार पे होते हैं। तो वो तो मशीन है, तो वो क्या है, ह्यूमन लैंग्वेज को नहीं पढ़ सकता है। तो अब कंप्यूटर को इनपुट देने से पहले उसको क्या है, मशीनी भाषा में बदलना ज़रूरी है। तो इस तरह से ये इनपुट डिवाइस का काम हुआ कि वो उसको चेंज करेगी और फिर कंप्यूटर इसका वर्क करेगा। और दूसरी तरफ क्या होता है, आउटपुट के जो परिणाम मिलते हैं वो हमको मशीनी भाषा में मिलेंगे, जिससे क्या होता है, यूज़र तक पहुंचाने के लिए उसको ह्यूमन लैंग्वेज में फिर बदलना पड़ता है। तो यही जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है ये आपका इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के द्वारा किया जाता है। तो ये तो हो गई एक बेसिक स्ट्रक्चर कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस का क्या होता है। अब आप देखिए कि इसमें जो इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं। तो यहाँ पर पहले आप ये समझिए कि जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर के, वो कौन कौन से होते हैं। तो ये हैं मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। इसमें क्या है, इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है कंप्यूटर का, उसके आधार पे ये कई तरह के पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसमें देखिए, यहाँ आपको ये सारे पढ़ने हैं, तो हम वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे, जिसमें कि आज मैंने आपको बताया कि हम इनपुट डिवाइसेस को, क्योंकि काफ़ी सारी हैं तो एक ही वीडियो में सबको डिस्कस करना थोड़ा मुश्किल होता है और वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, आपके लिए भी बोरिंग होगी। तो आज हम इनपुट यूनिट को डिस्कस कर रहे हैं। तो आप पहले ये समझिए कि आपको पढ़ना क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, ये हैं इनपुट यूनिट, फिर आपको स्टोरेज यूनिट या मेमोरी, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं तो ये सारे हम कवर करेंगे। फिर सिस्टम यूनिट और यहाँ पे फिर आउटपुट यूनिट, ये सब आपको वन बाय वन पढ़ना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये अभी इनके नाम आप देख लीजिए, उसके बाद हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेंगे, है ना। तो ये है, देखिए, कीबोर्ड होता है, माउस है, जॉयस्टिक है, फिर लाइट पेन है, स्कैनर है और बार कोड रीडर है। अभी आप इनके बारे में सब जानेंगे कि ये होते क्या हैं। माइकर, जिसको MICR बोलते हैं, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। आगे और देखिए, ये है पंच कार्ड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, फिर डिजिटल कैमरा होता है, टच स्क्रीन, ये सारे इनपुट डिवाइसेस हैं। माइक बहुत पूछा जाता है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। अभी हम आपको सब क्लियर करते चलेंगे। स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर। तो इस तरह से यहाँ पर ये सारी हो गई। अब यहाँ पे वन बाय वन इनको देखिए कि सबसे पहले हम देख रहे हैं कीबोर्ड। यहाँ पर आप कीबोर्ड का फंक्शन देखिए कि ये क्या होता है। ये क्या है, एक प्रचलित इलेक्ट्रोमैकेनिकल इनपुट डिवाइस है, जिसका प्रयोग क्या करते हैं, कंप्यूटर में अल्फा न्यूमेरिक डाटा डालने और कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए किया जाता है। अब आप बोलेंगे अल्फा न्यूमेरिक क्या होता है,
तो अल्फा न्यूमेरिक मीन्स होता है अक्षरों और अंकों के रूप में, 0 से 9 तक डिजिट जो होती हैं और अक्षरों के रूप में। ठीक है, तो ये हो गए कीबोर्ड की बात हो गई कि इसमें क्या आता है कि कीबोर्ड पर टाइप किए जाने वाला जो डाटा होता है एक कंप्यूटर मॉनिटर के स्क्रीन पर दिखाई देता है, तो इसलिए इसको हम पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में, देखिए यहाँ पे है, पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसी के द्वारा हम कंप्यूटर को कोई निर्देश देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए कौन कौन से होते हैं ये, इनके जो कार्य और स्थिति होती हैं इसके अकॉर्डिंग इनको हम कई भाग में बांट सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए मेन कीबोर्ड है, फंक्शंस की हैं और न्यूमेरिक कीपैड है। तो अब जो ये मेन कीबोर्ड है इसमें क्या होता है, इसमें अंग्रेजी के अक्षर, जैसे आप जानते हैं अल्फ़ाबेट A से Z तक होते हैं और जो अंक होते हैं, डिजिट्स होती हैं वो 0 से 9 तक, और कुछ इसमें चिन्ह होते हैं, इन्हीं को अल्फ़ाबेट कीज़ और न्यूमेरिक कीज़ इनको ही कहते हैं। ये यहाँ पर सब पाए जाते हैं और इन्हीं का यूज़ हम करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई मेन कीबोर्ड। फंक्शन कीज़ जो यहाँ पे सेकेंड नंबर का है, इसमें क्या होते हैं, इसमें ये कीबोर्ड के सबसे ऊपर F1 से F12, यहाँ पर ये F1 से F12 तक यहाँ पर अंकित बटन होते हैं। इनका कार्य क्या होता है कि जैसा भी सॉफ्टवेयर है, जो भी सिस्टम का सॉफ्टवेयर है उस हिसाब से ये काम करते हैं। ये फंक्शन कीज़ होती हैं, आपको थोड़ा थोड़ा ही डिस्क्रिप्शन जानना है। उसके बाद न्यूमेरिक कीपैड, इसमें क्या होता है, न्यूमेरिक, जैसा कि आपको पता लग रहा है इसमें न्यूमेरिकल्स मतलब डिजिट्स की बात की जा रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, 0 से 9 तक डिजिट और कुछ चिन्ह, जैसे डेसिमल्स हो गए, प्लस माइनस, मतलब यहाँ पर प्लस और फिर माइनस, है ना, माइनस, इनटू, इस तरह से डिवीज़न, इस तरह इन सब सिंबल का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी कीबोर्ड की बात। अब आगे देखिए माउस क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सभी लोग जानते हैं वैसे तो। माउस क्या होता है, ये भी एक इनपुट डिवाइस है जिसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। अब माउस की सहायता से हम क्या करते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर या किसी ऑब्जेक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, आप देखते होंगे कि आपके मॉनिटर पे क्या होता है कि एरोनुमा दिखाई देता है चिन्ह, तो उसी को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक माउस की सहायता से ही ले जा सकते हैं। और माउस का प्रयोग जैसे किसी कमांड को या डायलॉग बॉक्स या आइकन को सेलेक्ट करने में भी हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया माउस का काम। माउस भी, इसके भी 3 बटन होते हैं, लेफ़्ट होता है, राइट होता है, सेंटर, बस इतना आप जान लीजिए। अब फिर ये भी 2 तरह के होते हैं जो मेन हैं, ऑप्टिकल माउस और दूसरा है वायरलेस और कॉर्डलेस की। ऑप्टिकल, जैसा कि इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, इसमें क्या होगा, लाइट वेव्स का यूज़ होगा, प्रकाश तरंगों के परावर्तन के आधार पर ये कार्य करता है। तो मतलब अगर कभी आ जाता है ऑप्टिकल माउस किस बेस पे काम करता है, तो ये लाइट वेव्स के काम पे, जो प्रकाश तरंगे हैं उनके आधार पे काम करेगा। और जो वायरलेस और कॉर्डलेस कीज़ होती हैं, इसमें क्या होता है कि बिना तार का, बेतार की कीबोर्ड, इसका जो प्रचलन होता है, इसमें क्या होता है कि जो कंप्यूटर का फंक्शन होगा, ये सूचनाओं का आदान प्रदान जो करेगा वो रेडियो तरंगें, रेडियो फ्रिक्वेंसी या इंफ्रारेड रेज या ब्लूटूथ या वाईफाई कहते हैं, उनके जरिए ये काम करता है। तो ठीक है, आपको समझ में आ गया कि वायरलेस और कॉर्डलेस की और ऑप्टिकल माउस में क्या अंतर है। ठीक है, आगे देखिए कौन कौन सी डिवाइस है। टच पैड, है ना, इन सब के नाम और एक बार आप देख लेंगे ना, बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा। टच पैड क्या होता है, ये भी क्या होता है, लैपटॉप और नोटबुक कंप्यूटर में बना एक इनपुट डिवाइस है। इसका भी प्रयोग कैसे, जैसे माउस में हम यूज़ करते थे, तो उसी की तरह से यहाँ पर देखिए माउस की तरह, माउस की जगह पे इसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी टच पैड, सभी लोग जानते हैं टच पैड, टच स्क्रीन आजकल हर जगह यूज़ हो रहा है। तो इसमें उंगली की सहायता से माउस पॉइंटर को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जा सकते हैं। और इसमें भी बता रहा है, देखिए 2 बटन होते हैं, लेफ़्ट क्लिक और राइट क्लिक। ठीक है, तो ये हो गई टच पैड की बात। नेक्स्ट देखिए ट्रैक बॉल।
ट्रैक बॉल में क्या होता है, ये भी माउस का ही एक रूप है, उसी का एक फॉर्म है। इसमें क्या होता है, रबर बॉल नीचे ना होकर ऊपर होता है। इसमें मतलब रबर बॉल का उपयोग करते हैं और माउस पॉइंटर के स्थान में इसको परिवर्तित करते हैं। इसका मेन इंपॉर्टेंट जो रोल है वहाँ कहाँ पर है, कैड, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, और कैम, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। ये याद रखिएगा, यहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। तो ट्रैक बॉल का प्रयोग लैपटॉप कंप्यूटर में माउस के स्थान पर पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में एज ए इनपुट डिवाइस हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप वीडियो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, ये लेक्चर बिल्कुल क्लियर होगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करने का एक मोटिवेशन तो हमारे लिए बनता है, आप लाइक करिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, फ्रेंड्स के बीच में शेयर भी करिए। ठीक है, अगली डिवाइस देखते हैं। दूसरी क्या है, जॉयस्टिक। ये भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। ये भी क्या करती है, ट्रैक बॉल की ही तरह काम करता है। इसमें बॉल के साथ एक छड़ी लगा दी जाती है, जॉयस्टिक। आप इसको ऐसे याद रखिए कि क्या होगा कि बॉल के साथ, पहले तो ट्रैक बॉल में क्या था, बॉल का हम यूज़ कर रहे थे, अब यहाँ पर जॉयस्टिक है तो बॉल के साथ एक छड़ी लगा दी जाती है ताकि जो बॉल है इसको आसानी से घुमा सकें, और छड़ी के ऊपर ये क्लिक बटन होता है। ठीक है, ये इसका एक स्ट्रक्चर हो गया। अब इसका यूज़ कहाँ पे होता है, इसका यूज़ देखिए, वीडियो गेम, जो बच्चे वीडियो गेम वगैरह, बच्चे क्या सभी लोग खेलते हैं, तो बच्चे या बड़ों का हम ये कुछ नहीं कह सकते हैं कि ये डिफरेंस है। तो वीडियो गेम में और ट्रेनिंग सिमुलेटर, रोबोट कंट्रोल, इन सब में इसका यूज़ किया जाता है। ये वीडियो गेम को खेलना और आसान और मज़ेदार बनाता है। अगला देखिए फिर क्या है, लाइट पेन। ये क्या होता है, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। अब इसका क्या है, जैसा कि नाम है, तो ये पेन के आकार का पॉइंटिंग डिवाइस है। जो लाइट पेन होता है तो ये भी पेन के आकार का ही पॉइंटिंग डिवाइस है, जिसका उपयोग हम इनपुट डिवाइस, उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसका उपयोग जो करते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखने के लिए, यहाँ पर लिखने, चित्र बनाने या बार कोड को पढ़ने में किया जाता है। और इसमें भी क्या होता है, फोटो सेल का यूज़ करते हैं, क्योंकि लाइट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर फोटो सेल का यूज़ किया जाता है। इसी में एक नाम आपने सुना होगा, वो भी जान लीजिए, स्टाइलस। ये भी क्या होता है, पेन के आकार का एक पॉइंटिंग डिवाइस है, जिसका यूज़ कहाँ करते हैं, जहाँ पर टच स्क्रीन सुविधा वाले जो हैंड हेल्ड डिवाइसेस होती हैं उनमें यूज़ किया जाता है एज ए इनपुट डिवाइस। तो ठीक है, स्टाइलस आपके लिए बिल्कुल भी नया नहीं है, आप समझ गए क्या होता है। आगे देखिए, फिर है स्कैनर। ये भी एक इम्पॉर्टेंट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है और इम्पॉर्टेंट है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, टेक्स्ट को, तस्वीर और रेखा चित्र को डिजिटल इमेज में इसको हम कन्वर्ट करके एज ए मेमोरी में सुरक्षित रख सकते हैं। इसका जो है प्रयोग क्या होता है, कहाँ पे करेंगे, मतलब इसको एज ए स्टोरेज डिवाइस के रूप में कर सकते हैं। कागजी, इसका जो मेन उपयोग होता है वो समझ लीजिए। इसका प्रयोग जो होता है कागजी दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इसको सुरक्षित रखना चाहते हैं तो वहाँ पर लंबे समय तक हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये हो गया स्कैनर का काम। और अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो इन डॉक्यूमेंट्स को एडिट और प्रिंट भी कर सकते हैं। तो ये हो गई स्कैनर की बात। आगे देखिए फिर क्या है, बार कोड रीडर। ये भी काफ़ी पूछा जाता है। आपने देखा होगा कि ऐसे इस तरह से करके कई वर्टिकल स्ट्रिप्स दिखाई देती हैं बहुत सारी पैकिंग वगैरह में, इस तरह से आपने देखा होगा। तो ये क्या है, विभिन्न चौड़ाई की, मतलब इनकी जो थिकनेस होती है, कोई मोटी होगी कोई पतली होगी, तो वो अपने कोड के हिसाब से होती हैं। तो ये वर्टिकल खड़ी लाइन में काली पट्टियाँ होती हैं और इनकी जो चौड़ाई होती है और दो पट्टियों के बीच की दूरी के हिसाब से इसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इसमें स्टोर होती है। इन सूचनाओं को बार कोड रीडर की सहायता से कंप्यूटर में डालकर, यहाँ पर देखिए, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, कोई भी ऑब्जेक्ट है आपका, कोई वस्तु है, इसका पता लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गई बार कोड रीडर। ये भी इनपुट डिवाइस है, बिल्कुल भी गलत मत करिएगा। सारे डिवाइसेस को मतलब इनपुट डिवाइसेस ज़्यादा हैं, आउटपुट कम है, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। एक ही वीडियो में थोड़ा सा
ज़्यादा लंबी हो जाती हैं। तो आगे आप देखते हैं फिर। अच्छा, ये जो बारकोड रीडर है इसमें किस बीम का उपयोग करते हैं, तो यहाँ पर लेज़र बीम का, लेज़र इस बीम का यूज़ किया जाता है। ये क्या करता है कि जो परावर्तित किरणें होती हैं इन्हीं के द्वारा डाटा को कंप्यूटर में डालता है। अब इसका जो बारकोड का है प्रयोग कहाँ कहाँ, जैसे आजकल बैंक में भी होता है, पोस्ट ऑफिस वगैरह में। इस तरह से आपने देखा होगा कि काफ़ी जगह पैकिंग वगैरह आती हैं मॉल वगैरह में, तो इस तरह से वहाँ पर भी आप देखते होंगे कि उसको कोड को पढ़ते हैं। तो इस तरह से ये हो गया बारकोड रीडर की बात। आगे देखिए, नेक्स्ट है हमारा MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसमें क्या होता है, एक विशेष इंक आयरन ऑक्साइड, जिसका यहाँ पे नाम है देखिए, चुंबकीय स्याही कह रहे हैं, आयरन ऑक्साइड से एक विशेष तरीके से लिखे अक्षरों को कंप्यूटर के जरिए पढ़ने के लिए प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा मैग्नेटिक इंक मतलब इंक का उपयोग कर रहे हैं। यहाँ पर इसका जो प्रयोग होता है बैंकों द्वारा चेक और ड्राफ्ट में किया जाता है। इसमें क्या होता है कि कम समय में और काफ़ी जो मात्रा में चेक या ड्राफ्ट का भुगतान करने के लिए, और कुछ नकली चीज़ें हैं उनको भी इसमें पकड़ सकते हैं, उनकी भी चेकिंग हम कर सकते हैं। तो जो माइकर कोड होता है, माइकर इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इसमें 0 से 9 तक संख्याएं होती हैं। जो डिजिट हैं यहाँ पर ये देखिए 0 से 9 तक संख्याएं और 4 चिन्ह, इन मतलब कुल मिला के 14 कैरेक्टर का यूज़ हम करते हैं। तो ये हो गई, ये भी एक इनपुट डिवाइस हो गई। आगे देखिए ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये भी क्या है, OMR जिसको बोलते हैं। OMR शीट आप सभी लोग भरते हैं, आप भरेंगे भी, शिक्षक भर्ती में भी आप जो एक हमको मिलती है आंसर शीट मिलती है, उसमें हमें गोले काले करने होते हैं ना, सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ पर भी OMR इनपुट डिवाइस का यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो विशेष प्रकार के कोई संकेत होते हैं, चिन्ह होते हैं, इनको कंप्यूटर के द्वारा पढ़ा जाता है, पढ़कर उसमें कंप्यूटर के द्वारा उपयोग में लाया जाता है। अब वही चीज़ है जैसे कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, इनको जांचने के लिए OMR शीट आपकी जो होती है, यहाँ पर इसी रीडर का ही प्रयोग करते हैं। इसमें इसको डाल दिया जाता है कंप्यूटर में और फिर वो आपके सही या गलत जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनको पढ़ के बता देता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि गोलों को सही से फिलअप करिए, वरना कंप्यूटर नहीं पढ़ेगा। अगर आप आधा गोला फिलअप करते हैं या 2 गोले को फिलअप कर देते हैं, काला कर देते हैं, तो वो क्या करता है, कंप्यूटर उनको नहीं रीड करता है। इसीलिए आपको क्या है, एग्जामिनेशन हॉल में आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि गोलों को सही से काला करिए, वरना क्या है, कंप्यूटर तो एक मशीन है, वो उनको नहीं पढ़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपने जाना ऑप्टिकल मार्क रीडर। अगला देखिए क्या है, वेब डिजिटल कैमरा। यहाँ पर क्या है, ये भी एक डिजिटल कैमरे की तरह होता है, एक जो सामान्य कैमरा होता है। इसमें बस इतना होता है कि ये कंप्यूटर से जोड़कर इनपुट डिवाइस की तरह यूज़ करते हैं। अब इसमें जो क्या यूज़ करते हैं, फोटो डायोड। इसको ये क्या करता है, प्रकाशीय सूचना को विद्युत तरंगों में बदलकर कंप्यूटर को देते हैं। क्योंकि डिजिटल की बात मतलब प्रकाशीय सूचना, लाइट वेव्स का यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये इसको इलेक्ट्रिक वेव में बदल के कंप्यूटर को देंगे। क्योंकि कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, और इसी को फिर हम वेब कैम भी कहते हैं। आपने देखा होगा जितने जो है मॉडर्न जितने भी आपके ये हैं मोबाइल फ़ोन एंड्रॉयड जो भी हैं, तो यहाँ पर रहती है वेब कैम की सुविधा रहती है। नेक्स्ट है टच स्क्रीन। सभी लोग जानते हैं, कोई नई चीज़ नहीं है, टच स्क्रीन सभी के मोबाइल पे है, एक आसान इनपुट डिवाइस है। तो इसमें क्या होता है कि कंप्यूटर स्क्रीन पर जो भी आपके ऑल्टरनेट दिए होते हैं, जो जितनी भी कीज़ वगैरह दिए हैं, किसी को भी छूकर टच के द्वारा, टच स्क्रीन मतलब टच करके, इसके द्वारा हम इंस्ट्रक्शन देते हैं और अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, इसका क्यों उपयोग कहाँ करते हैं, ATM ऑटोमेटिक टेलर मशीन, देखिए यहाँ पे फुल फॉर्म भी देख लीजिए, है ना। उसके बाद सार्वजनिक सूचना केंद्र में किया जाता है। तो और स्मार्टफोन जैसा कि आप जानते ही हैं, टैबलेट कंप्यूटर, इन सभी में टच स्क्रीन का प्रयोग एज ए इनपुट डिवाइस हम यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करिए, हमारा मोटिवेशन भी बढ़ता है। आगे देखिए फिर माइक, एक इम्पॉर्टेंट इनपुट डिवाइस।
इसमें क्या है, इसके फंक्शन पे थोड़ा आपको ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर माइक या इसी को माइक्रोफोन एक ही चीज़ है, ये एक ऑडियो इनपुट डिवाइस है। आपको ऐसे याद रखना है, माइक के द्वारा बोला जाता है, इसके द्वारा क्या है, देखिए किसी साउंड को कंप्यूटर में इनपुट के रूप में डालते हैं, फिर ये क्या करेगा, ऑडियो सिग्नल, इसमें जो माइक है ये ध्वनि तरंगों को एनालॉग तरंगों में बदल देता है। मतलब हम यहाँ से जो अपने हम बोल के उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो ये साउंड वेव्स में जा रहा है, फिर वहाँ से इसको ऑडियो सिग्नल में बदला जाएगा। ऑडियो सिग्नल को एनालॉग, यहाँ पर देखिए ऑडियो सिग्नल को एनालॉग विद्युत तरंगों में बदलेंगे और फिर साउंड कार्ड द्वारा डिजिटल संकेत में बदल देते हैं। तो ये माइक का काम होता है। इसमें माइक क्या करता है, ऑडियो सिग्नल को एनालॉग विद्युत तरंगों में बदल देता है। तो ये इसका काम है। कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं कि ये किस बेस पे काम करता है, तो सिंपल है, हम साउंड के द्वारा अपना दे रहे हैं इसको इंस्ट्रक्शन और फिर ये विद्युत तरंगों के रूप में बदल देगा। इसका माइक का प्रयोग कहाँ करेंगे, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर में, आवाज़ रिकॉर्ड करने में, ऑडियो फाइल तैयार करने पर, आप इंटरनेट पे बातचीत करने के लिए करते हैं, इस तरह से इसका हम यूज़ करते हैं। ये हो गई माइक की बात। अगला देखिए, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम। इसमें क्या होता है, स्पीच मनुष्य द्वारा जो बोले गए शब्द होते हैं उनको पहचान कर उन्हें टेक्स्ट में परिवर्तित कर देता है। और जैसे सभी एंड्रॉयड में भी बोल के उसको जो है ट्रांसलेट कर देता है वो कंप्यूटर में। इस तरह से उस टेक्स्ट को कंप्यूटर स्क्रीन पर भी प्रदर्शित किया जा सकता है। तो ये हो गया स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम। इसका मेन फंडा वही है, इसके माध्यम से बोलकर डाटा को कंप्यूटर में डाला जा सकता है। तो ये हो गया स्पीच रिकॉग्निशन। सब हम यहाँ से स्पीच के माध्यम से इनपुट डिवाइस दे रहे हैं। आगे है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसमें क्या होता है, इसमें जो स्कैनर के द्वारा स्कैन किया गया डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो बिट मैप, ये एक नया शब्द आ गया आपके सामने। बिट मैप इमेज के रूप में होता है, इसे हम चित्र के रूप में एडिट कर सकते हैं पर टेक्स्ट के रूप में नहीं। मतलब ये जो मेन काम करता है ये चित्रों के रूप में करता है। बिट मैप क्या होता है, एक तरह का क्या है, मेमोरी या इमेज फाइल फॉर्मेट है। आप ऐसे समझिए कि यहाँ पर क्या होता है, इमेज का स्टोरेज किया जाता है, ठीक है। इसमें चित्रों को रखने के लिए उपयोग करते हैं। कंप्यूटर में क्या होता है कि कोई भी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कंप्यूटर में 0 और 1 के रूप में, जिसे बिट कहते हैं, इसमें रखी जाती है। कंप्यूटर 0 और 1 के ही फॉर्म में पढ़ता है। तो बिट मैप का मतलब ये मैप ऑफ बिट। जो बिट मैप फाइल होती है वो एक पैटर्न में स्मॉल डॉट्स के फॉर्म में इसको डिस्प्ले करती है। और जब ये तो डॉट्स के रूप में दिखाई देता है और जब हम इसको दूर से देखते हैं तो हमें एक ये पूरी इमेज दिखाई देती है। तो ये हो गया बिट मैप। एक बेसिक इसका जो है फंडा है कि आप वो समझिए कि बेसिक कॉन्सेप्ट इसका बिट मैप क्या है। तो एक स्टोरेज डिवाइस है जिसमें इमेज को हम स्टोर कर सकते हैं। तो ये हो गई बिट मैप की बात। आगे देखिए, नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर। तो ये क्या है, इसमें प्लास्टिक का बना एक छोटा कार्ड होता है, इसमें मैग्नेटिक स्ट्रिप्स लगी होती हैं। तो इसके आधार पे ये आपका काम करता है। इसमें जो इसकी जो चुंबकीय पट्टियाँ होती हैं इसमें ही डाटा स्टोर किया जाता है, जिसे कंप्यूटर से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर की सहायता से पढ़ लिया जाता है। ये कहाँ पे यूज़ होता है, एटीएम, जो बैंक में एटीएम के साथ इलेक्ट्रॉनिक कार्ड का ही प्रयोग करते हैं। आप वहाँ देखते होंगे कि एक इलेक्ट्रॉनिक कार्ड मिलता है आपको, वहाँ से आप क्या है अपने उसमें पैसे को आप ट्रांजिट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, डाल सकते हैं। इस तरह से आप उसका फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर की बात। आगे देखिए, फिर है एक डिजिटाइजिंग टैबलेट। ये इसकी लास्ट इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ पर ये देखिए, डिजिटाइजिंग टैबलेट में क्या होता है, एक स्क्रीन तथा एक इलेक्ट्रॉनिक पेन होता है। इसमें क्या होगा, एक स्क्रीन है और एक इलेक्ट्रॉनिक पेन होता है। इलेक्ट्रॉनिक पेन की सहायता से स्क्रीन पर रेखाचित्र या स्केच बनाए जाते हैं और स्क्रीन का जो सेंसर होता है इसे डिजिटल संकेत में बदलकर कंप्यूटर को इनपुट के रूप में देता है। इसका प्रयोग भी कहाँ करते हैं, कैड, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के लिए किया जाता है।
तो ये आज इस वीडियो का लास्ट टॉपिक था, डिजिटाइजिंग टैबलेट। आशा करती हूँ कि आपको ये इनपुट डिवाइसेस का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, इसमें आपको कोई भी बिल्कुल कन्फ्यूज़न नहीं होगा। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे और आपको एक एक चीज़ यहाँ से बिल्कुल क्लियर होगी। तो और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो भी मैं आपको कराऊंगी, क्योंकि एक ही वीडियो में देने से काफ़ी लंबा हो जाता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।